हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। हरियाणा की सबसे पहले बात, कोरोना के 265 अब तक नए केस सामने आए हैं और जो नए मामले सामने आ रहे हैं वो जाहिर तौर पर एक बड़ी चुनौती बने हुए हैं प्रशासन के लिए। प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 2356 तक पहुंच चुकी है और ये जो कोरोना मीटर है बहुत तेजी के साथ बीते कुछ दिनों के अंदर बढ़ा है। वहीं गुरुग्राम की बात करें तो 129 नए मामले अब तक सामने आए हैं, यानी कि ये अभी तक का जो गुरुग्राम से जो जितने भी कोरोना के नए केस सामने आए हैं अभी तक गुरुग्राम में सबसे ज्यादा है। सिरसा में कोरोना के 28 नए मामले सामने आए हैं, रोहतक में कोरोना के 14 नए मामले सामने आए हैं। और अगर हरियाणा के बाकी हिस्सों की भी बात करें वो भी हम आपको एक एक करके दिखाएंगे, बताएंगे वहां पर क्या स्थिति है। सोनीपत, हिसार में 13 नए केस सामने आए हैं जो कि प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है और लगातार प्रशासनिक अमला ये समझ रहा है, देख रहा है कि किन स्थितियों में उन इलाकों के अंदर नए मामले सामने आ रहे हैं। पलवल, कैथल में 11 नए केस सामने आए हैं। तो ये वो जगह हैं। भिवानी में कोरोना के 5 नए केस सामने आए हैं और इन 5 नए केस सामने आने के बाद भिवानी के अंदर भी चिंता ज्यादा बढ़ चुकी है। वहीं फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र और झज्जर में 4 नए मामले सामने आए हैं। तो ये पूरे प्रदेश के अलग अलग हिस्सों की वो तस्वीर है, वो जानकारी है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। नूह, जींद से कोरोना के 2 नए मामले सामने आए, यानी कि इनमें वो इलाके भी शामिल हैं जो कि इससे पहले तक कोरोना फ्री जोन बन चुके थे। लेकिन हरियाणा प्रदेश में क्या स्थिति बनी हुई है वो भी अब हम आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए। सबसे पहले गुरुग्राम की बात, क्योंकि अभी तक सबसे ज्यादा संक्रमण के मामले यहीं पर सामने आए हैं। 615 एक्टिव केस इस वक्त गुरुग्राम में हैं। 284 मरीज इस दौरान ठीक भी हुए हैं। वहीं 4 लोगों की इस दौरान गुरुग्राम में मौत हुई है। तो प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में क्या स्थितियां हैं, फरीदाबाद की भी जरा तस्वीर आपको दिखाते हैं। 216 एक्टिव केस इस वक्त फरीदाबाद में हैं। 168 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक भी हो चुके हैं और 8 लोगों की फरीदाबाद में मौत हो चुकी है। तो ये गुरुग्राम, फरीदाबाद की बात, जरा सोनीपत की भी आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रदेश भर के अंदर क्या स्थितियां हैं। एक्टिव केस 63 है सोनीपत में। 148 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक हो चुके हैं और सोनीपत में एक शख्स की मौत हो चुकी है। और सोनीपत के बाद झज्जर की बात, जहां पर एक्टिव केस 9 है, 92 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक हो चुके हैं। और यहां झज्जर की ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। प्रदेश के बाकी हिस्सों की भी तस्वीर दिखाते हैं। नूह की बात कर लेते हैं। 7 एक्टिव केस, 65 इस दौरान ठीक हो चुके हैं। और नूह एक ऐसी जगह है जहां पर शुरुआत में बहुत तेजी के साथ हालांकि मामले बढ़े, लेकिन कोरोना फ्री जोन भी बना नूह, लेकिन उसके बाद अभी फिलहाल 7 एक्टिव केस सामने आए हैं। और जरा आगे बढ़ते हैं, अंबाला की भी बात कर लेते हैं। अंबाला में 12 एक्टिव केस इस वक्त हैं। 40 कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज हुआ, वो ठीक हो चुके हैं और अपने घर पहुंच चुके हैं। लेकिन 2 लोगों की इस दौरान अंबाला में कोरोना के संक्रमण से मौत हुई है। तो अंबाला के बाद पलवल की बात, जहां पर 26 एक्टिव केस इस वक्त बचे हैं। 44 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक हो चुके हैं। तो ये पलवल की तस्वीरें भी हैं। पलवल का आंकड़ा ग्राफिक्स के जरिए लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल आप ये आकलन कर सकते हैं कि दुनिया भर के साथ साथ, देश भर के साथ साथ और प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में अभी तक कोरोना ग्राफ कहां तक पहुंचा है, कोरोना मीटर कहां तक पहुंचा है। तो पानीपत की ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। एक्टिव केस 20 है इस वक्त और 39 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक हो चुके हैं। और पानीपत के अंदर 3 लोगों की इस दौरान मौत भी हुई है। तो ये पानीपत की तस्वीरें। लेकिन पंचकुला की भी जरा आपको जानकारी दें। पंचकुला के अंदर एक्टिव केस अब 1 है, 25 मरीज ठीक हो चुके हैं। तो पंचकुला में ये ग्राफ है जो वो हम आपको दिखा रहे हैं, कहां तक अभी तक कोरोना मीटर पहुंचा है। जींद की अगर बात कर लें तो 4 एक्टिव केस हैं, 24 मरीज ठीक हो चुके हैं। लेकिन जींद में एक शख्स की मौत हो चुकी है कोरोना के संक्रमण की वजह से। वहीं करनाल की अगर बात करें, सीएम सिटी करनाल 31 एक्टिव केस, 20 मरीज ठीक हो चुके हैं और एक शख्स की मौत हो चुकी है करनाल में। वहीं यमुनानगर की बात करें तो 1 एक्टिव केस है यमुनानगर में। 8 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक हो चुके हैं। राहत भरी खबर यह भी है, लेकिन एक अभी फिलहाल यमुनानगर में एक्टिव केस है। और जरा आगे बढ़ते हैं, सिरसा की बात कर लेते हैं। 32 एक्टिव केस है। बहुत तेजी के साथ बीते कुछ दिनों में यह आंकड़ा बढ़ा है और 11 कोरोना संक्रमित मरीज इस दौरान। लेकिन कोशिश यही है कि सिरसा को
जो इससे पहले की तस्वीरें थी वो काफी हद तक राहत देने वाली थी, लेकिन बीते कुछ दिनों में लगातार तेजी के साथ आंकड़े बढ़े हैं। लेकिन फतेहाबाद की बात, 12 एक्टिव केस, 7 मरीज इस दौरान फतेहाबाद के अंदर ठीक हो चुके हैं। तो ये फतेहाबाद की तस्वीरें। लेकिन भिवानी की बात कर लेते हैं, जहां पर 5 नए मामले सामने आए और अब ये कुल मिलाकर के जो संख्या है वो 32 तक पहुंच चुकी है। लेकिन इस दौरान 6 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। तो भिवानी की ये जानकारी आपको हम ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं, दे रहे हैं, आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो रोहतक की बात कर लेते हैं, यहां 33 कुल एक्टिव केस हैं, 11 कोरोना संक्रमित मरीज इस दौरान ठीक भी हुए हैं, लेकिन एक शख्स की रोहतक में मौत हुई है। नारनौल की बात कर रहे हैं, 22 एक्टिव केस हैं, 19 मरीज इस दौरान ठीक हुए हैं। तो नारनौल की तस्वीरें, और जरा जल्दी जल्दी से आपको प्रदेश के बाकी हिस्सों की भी तस्वीरें दिखाते हैं और बाकी हिस्सों में क्या अभी तक स्थितियां बनी हुई हैं वो भी आपको दिखाते हैं। हिसार की बात कर लेते हैं, 48 एक्टिव केस इस वक्त हिसार में है, 5 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक हो चुके हैं, लेकिन एक्टिव केस फिलहाल हिसार के अंदर ज्यादा है। प्रशासन को मेहनत ज्यादा करनी पड़ रही है, कोशिश प्रशासन की है। रेवाड़ी की बात, क्योंकि 19 एक्टिव केस, 4 इस दौरान ठीक हो चुके हैं। तो ये आपको प्रदेश के अलग अलग हिस्सों की हमने आपको तस्वीरें दिखाई हैं। चरखी दादरी में 12 एक्टिव केस हैं, 1 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक हो चुका है। तो ये चरखी दादरी का भी आंकड़ा है, कोरोना संक्रमण का वो ग्राफ कहां तक पहुंचा। कैथल के अंदर 24 एक्टिव केस हैं, 5 इस दौरान कोरोना संक्रमित मरीज ठीक हो चुके हैं। तो ये कैथल की भी जानकारी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दे रहे हैं। तो हमारा मकसद यही है कि हम आपको प्रदेश के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दें, आपको बताएं। लेकिन जरा आपको तस्वीरें ग्राउंड से भी बताते हैं। हमारे संवाददाता लाजपत सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। लाजपत, क्या अभी तक जानकारी है? कोरोना ग्राफ जब बहुत तेजी के साथ पूरे देश भर के अंदर, दुनिया भर के अंदर जब बढ़ रहा है, हरियाणा के अंदर भी कुछ स्थिति देखने को मिल रही है। सोनीपत से फिलहाल क्या जानकारी? हरियाणा हमारा एक गांव और हमारा देश है, गांव और हमारा देश है। और गांव में अब ये लगातार जो पैर पसार रहा है, लगातार जो कोरोना के पेशेंट हैं वो दिल्ली की देन की वजह से है, और दिल्ली बिल्कुल नजदीक है। हमने लगातार लोगों से भी अपील की हरियाणा न्यूज के तरफ से कि आप सोशल डिस्टेंसिंग रखें, एक दूसरे से गैप रखें, दिल्ली से आवागमन बंद करें। लेकिन उसको मद्देनजर रखते हुए लोग जो लापरवाह है, जो दिल्ली से आना जाना लगातार रखा जिन लोगों ने, वो इस बीमारी को लगातार पैर पसारते हुए नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम के सामने काफी बड़ी चुनौती है। लगातार जो है कोरोना योद्धा जो लगातार एक एक लोगों की जान बचाने में लगातार लगा हुआ है, लेकिन लोग लापरवाह लगातार देखने को मिल रहे हैं। जो बात करें तो दिल्ली की तरफ से अब जो हरियाणा की तरफ से बॉर्डर को काफी बार सील किया गया, लोगों से अपील की गई, लेकिन अब केजरीवाल की तरफ से जो दिल्ली बॉर्डर को पूर्ण तरीके से सील किया गया है। तो अब जो है कुछ आंकड़े कम हो सकते हैं, क्योंकि अब जो दिल्ली बॉर्डर को सील कर दिया गया है हरियाणा की तरफ से भी और दिल्ली की तरफ से भी, लगातार जो दिल्ली आवागमन था इससे प्रभाव काफी पड़ा है। हरियाणा में जितने भी अगर ट्रैवल हिस्ट्री को अगर चेक किया जाए तो जो दिल्ली की वजह से काफी पॉजिटिव मरीज आए हैं, तो ये काफी बड़ी चिंता का विषय है। लगातार जो लोगों से भी अपील है कि आप अपनी जीवन को बचाएं, लोगों के जीवन को बचाएं, क्योंकि आपकी वजह से काफी बिल्कुल लोग ये एक महत्वपूर्ण चीज है और लगातार ये मैसेज हम भी अपने सभी दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन लाजपत, अगर देखें और समझें कि आप दिल्ली से लगता हुआ इलाका है, तो ऐसे में जब भी बॉर्डर सील होते हैं तो लोगों का क्या रिएक्शन होता है? इससे पहले क्योंकि हरियाणा के गृह मंत्री की तरफ से कहा गया था कि हरियाणा के बॉर्डर सील हो जाने चाहिए और किए भी गए थे, तो उसके बाद लोगों का रिएक्शन इस पर क्या था? क्योंकि अब तो दिल्ली की तरफ से भी बॉर्डर सील है 1 हफ्ते के लिए। सिमंदु, देखिए, जो लगातार लोगों से अपील की जा रही है, सरकार की तरफ से बॉर्डर को सील किया जा रहा है, लेकिन लोग लापरवाह हैं और लगातार रोड पर देखने को मिल रहे हैं। लोग लापरवाह इसलिए कि जो लोग वाहियात में भी घूम रहे हैं, काफी लोगों से हमने देखा भी है जो वाहियात में घूमते हुए देख रहे हैं। जो जिन गांवों को सील किया गया है सिमंदु, जहां पर एक्टिव मरीज भी हैं, उन गांवों के लोग जो अभी भी बाहर घूम रहे हैं, ऐसे में प्रशासन को सख्ताई की जरूरत है। जिस गांव को लॉक किया गया है तो उस गांव के लोग जो बाहर ना घूमे, क्योंकि जो गांव को लॉक किया जाता है उसका यही प्रभाव है कि एक दूसरे गांव से अटैचमेंट ना हो, एक दूसरे लोग से ना मिले, क्योंकि काफी चेहरे हम जानते हैं जिन गांवों को सील किया गया है, उसके बावजूद लोग लापरवाह हैं। अगर बात करें तो राय विधानसभा क्षेत्र में काफी मरीज हैं जो कि दिल्ली की ट्रेवल हिस्ट्री है जिनसे जुड़ी हुई है, और अभी भी बात करें तो लगातार जो है जो गांव के जो सीमा जो दिल्ली से जुटी हुई है उससे लोग काफी आवा जावा कर रहे हैं, क्योंकि जो अगर बात करें तो कच्चे रास्ते हैं उनका यूज किया जा रहा है। ऐसे में जो पक्के रोड हैं वो रोके गए हैं या सीमाएं रोकी गई हैं, लेकिन अभी भी लापरवाह लोग हैं
जो बात करें तो किसान जो ठीक काफी हैं, यानी कि जो किसान लापरवाही की वजह से ही कोरोना संक्रमण का ग्राफ बढ़ रहा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया लाजपत इस जानकारी के लिए। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी फिलहाल हमने आपको सोनीपत से दिखाई है। हमारे संवाददाता लाजपत इस बारे में जानकारी दे रहे थे, कोरोना संक्रमण का ग्राफ मीटर कहां तक पहुंचा, किस रूप में तैयारियां इस वक्त चल रही हैं। लेकिन जरा आगे बढ़ते हैं, प्रदेश के बाकी हिस्सों की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। हिसार का रुख कर लेते हैं। अनूप कुंडू हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और अनूप, जरा सबसे पहले यही पूछना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं, कोरोना के नए संक्रमण के जो मामले सामने आ रहे हैं, प्रशासन की तरफ से उनको लेकर के क्या तैयारियां की जा रही हैं? जितनी भी पॉजिटिव रिपोर्ट आती है उसके साथ ही जो लोग उनसे मिले हुए होते हैं या उनके संपर्क में आए हुए होते हैं, उन लोगों को चिन्हित किया जाता है और उनको क्वारंटाइन करवाया जाता है। उसके साथ साथ उनको आइसोलेट किया जाता है जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है और उनका इलाज शुरू कर दिया जाता है। इसके अलावा जिन एरिया में ये लोग पाए जाते हैं उसको कंटेनमेंट घोषित किया जाता है, साथ लगते इलाके को बफर जोन घोषित कर दिया जाता है। तो प्रशासन इसको लेकर के अपनी पूरी तैयारियां किए हुए हैं। ठीक है, प्रशासन यानी कि पूरी तैयारी के साथ है। बहुत शुक्रिया अनूप इस जानकारी के लिए। तो ये फिलहाल हिसार की भी जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है। कोशिश हमारी यही है कि हम आपको दुनिया भर के साथ देश की और प्रदेश की स्थिति को भी आप तक पहुंचाएं, आपको ये बताएं कोरोना मीटर कहां तक पहुंचा है, कोरोना ग्राफ कहां तक पहुंचा है। लेकिन इस दौरान हमारी अपील लगातार अपने सभी दर्शकों से यही है कि आप अपने चेहरे को ढक करके रखें, सोशल डिस्टेंस